सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ गया हूँ एक छोटी सी वीडियो और लेके। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले कि हम मास्किंग कैसे कर सकते हैं अपनी वीडियो पे अप्लाई एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर। सो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। सो गाइज, मैं अपने प्रीमियर प्रो के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक दो वीडियोस ऐड करूँगा। अपनी डाउनलोड फोल्डर में मेरी ये वीडियोस रखी है, तो मैं यहाँ पे इनको अपने टाइमलाइन पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, फर्स्टली हमें अपनी टाइमलाइन पे वीडियोस ऐड करनी होंगी जिस भी वीडियो में हमें मास्किंग करनी है। सेकंड, हम क्या करेंगे कि पहले हमें चेक कर लेना है किस वीडियो पे आपको मास्किंग करनी है। मेरे पास दो क्लिप्स है, एक क्लिप तो ये है और एक क्लिप्स है मेरे पास ये। हमें मास्किंग करनी है ये जो ऊपर वाली क्लिप है इसके ऊपर। ठीक है, मैं इसको रिनेम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दिया मेरे पे एम। ठीक है, मैंने इसको रिनेम करके इसके ऊपर लिख दिया है एम, यानी कि इस पे हम मास्किंग करने वाले हैं। रिनेम की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं करना चाहते तो नहीं करिए। इसके जो नीचे का ये जो आपको दिख रहा है साउंड, इसको रहने दीजिए, मर्जी आपकी। ठीक है, हम मास्किंग सीखने वाले हैं तो हम मास्किंग करने वाले हैं। सो अभी क्या करेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ इस क्लिप में, एक बार मैं क्लिप देख लेता हूँ। ये जो दो लड़कियां आ रही है इधर से, इस साइड से जो ये दो लड़कियां आ रही है, एक तो यहाँ से गई, अब जो ये पीछे वाली लड़की आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मास्किंग करें हम। ठीक है, जैसे ये गई और मास्किंग हमारी जाएगी। सो एक बार चेक कर लेता हूँ, ये है, देन ये, ओके। सो हम मास्किंग करने वाले हैं अब इस क्लिप के ऊपर। ये मैं मास्किंग अपनी जिस भी क्लिप पे आपको मास्किंग करनी है उस क्लिप के ऊपर आ जाना है, उस पर सेलेक्ट होना चाहिए। अगर मेरी नीचे वाली सेलेक्ट है तो नीचे वाली पे ये होगा, ध्यान रखना। ऊपर वाली सेलेक्ट होनी चाहिए जिस क्लिप पे आपको मास्किंग करनी है। क्लिप को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ओपेसिटी का। ओपेसिटी के नीचे हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक है क्रिएट इलिप्स मास्क और दूसरा है हमारे पास क्रिएट 4 पॉइंट पॉलीगॉन मास्क, और सेकंड को आपको पता ही होगा कि जो ये हमारा पेन टूल मास्किंग है। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने पेन टूल की ही सहायता लेनी पड़ेगी। देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ हमारे पास एक सर्कल सा बन गया है और ये मास्क हो चुका है। यानी कि अगर मैं नीचे वाली क्लिप को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, नीचे वाली क्लिप को अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो ये ऊपर वाली उतनी ही क्लिप दिख रही है जितना ये सर्कल बना है। ये देखो, अगर आप मास्क पे क्लिक करते हो तो ये आपको ये पॉइंट शो हो रहे होंगे, 1 पॉइंट 2 3 एंड 4, ये 4 पॉइंट आपको शो हो रहे होंगे और एक और ये पॉइंट है। ठीक है, इसको आप कहीं भी रोटेट कर सकते हो और जो ये 4 पॉइंट है इनको आप रिसाइज कर सकते हो और अपने और पॉइंट भी लगा सकते हो। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। हमने ये जैसे ऊपर वाले पे चेक किया था तो मैं आपको बता रहा था ये पॉइंट्स हमारे पास है। आप इसको भी मास्क कर सकते हैं। अभी आपकी थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहे होंगे, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। सो ये हमारा सर्कल में मास्क हुआ। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सिंपली। अब ये यहाँ पे इसका भी ये सर्कल शो हो रहा है और मास्क शो रहा हुआ, लेकिन अगर आप कहीं पे भी बाहर क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे टाइमलाइन पे क्लिक किया तो अब ये सर्कल आपको शो नहीं होगा, ना यहाँ पे इसकी कोई प्रॉपर्टीज है। अगर आप इस वाले पे क्लिक करते हो पॉलीगॉन पे, तो ये एक हमें स्क्वायर टाइप में मास्क देगा और हमें बोलेगा कि भाई आप अपने हिसाब से मास्क कर लो। 4 पॉइंटें बना के देगा और बाकी हमें बनाने को है अगर हमें ये सर्कल टाइप में मास्क करना है। और लास्ट वन जो है, जो जिसका ज्यादातर मास्किंग में यूज होता है, वो है पेन टूल। सो पेन टूल क्या है, बेसिकली पेन टूल ये है कि जहां जहां हम चाहेंगे वहां वहां, जैसे जैसे हम चाहेंगे वहां वहां हम पॉइंट अपने लगा सकते हैं। और अभी देखो, जैसे मैंने ये पेन टूल मास्क सेलेक्ट किया तो हमारे पास नीचे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आ गई है, जैसे मास्क 1 लिखा गया है। और एक क्लिप के अंदर हम बहुत सारे मास्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल मास्क कर देता हूँ, एक ये मास्क है, ये तो बहुत सारे हम ये मास्क 1 मास्क 2 मास्क 3 ये आ चुके हैं। हम बहुत सारे मास्क अलग अलग इसमें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पेन टूल मास्क करेंगे। जैसे ही मैंने देखो पेन टूल पे क्लिक किया तो जैसे ही मैं अपना ये पेन टूल, ये जो मेरा क्रसर है, इसको अगर मैं अपनी स्क्रीन पे लाता हूँ तो यहाँ पे इसमें कुछ पेन सा बना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये नॉर्मली हमारा जो होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे ये क्लिक कर देता हूँ तो नॉर्मली हमारा ये अब एरो बन गया। लेकिन जैसे ही मैं पेन टूल पे क्लिक करता हूँ तो ये एक पेन सा बना आ रहा है। ये है कि हमें ये बता रहा है कि भाई अब तुम्हें मास्क बनाने के लिए आप रेडी हो, आप बनाओ मास्क। मतलब कि यहाँ पे ये बता रहा है कि आप कहाँ पे पॉइंट बनाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मास्किंग स्टार्ट हो, मास्किंग स्टार्ट करने वाले हम। बाकी ये जो मास्क पाथ है, मास्क फेदर, ओपेसिटी और एक्सपेंशन है,
इन सबको मैं अभी बताता हूँ आपको कि ये क्या है। जैसे ही आप ये लास्ट वन जो सेलेक्ट करोगे पेन टूल, तो आपको यहाँ पे जहाँ पे जो भी आप मास्क करना चाहते हो वो बनाने के लिए आ जाएगा। तो मैं मास्क करना चाहता हूँ इस क्लिप को। यार ये क्लिप तो यहाँ पे मास्क नहीं हो सकती। यहाँ से मैं मास्क करना चाहता हूँ इसको। देखो तो ये क्लिप ना, देखो अगर मैं यहाँ से मास्क करता हूँ इसको यहाँ से, लेकिन इसका ना एक स्टेप पहले ही ऑलरेडी चल चुकी है, तो मैं यहाँ से इसको मास्क नहीं कर सकता। मेरे को क्या करना होगा, स्केल की जो साइज है वो बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि मेरे को ये बाहर से एंटर होगी, तभी वो मास्किंग अच्छी लगेगी। अब देखो जैसे ये आ गई, इसका मैं आपको शिफ्ट के साथ अगर ये राइट एरो अगर प्रेस करोगे तो ये एक फ्रेम आगे होगा, कुछ फ्रेम में आगे होगा, 5 फ्रेम आगे होगा। तो अभी एक फ्रेम अगर आपको आगे जाना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ से राइट एरो एक बार दबाना होगा। जैसे आप एक एक बार प्रेस करोगे तो एक एक फ्रेम आगे जाएगा। ठीक है, मेरा जो फर्स्ट मास्क होगा वो होगा ये। ठीक है, तो मैं मास्क कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आपको जितनी आप बारीकी से सिलेक्शन करोगे ना भाई, उतनी अच्छी मास्किंग होगी आपकी। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, जितनी आप बारीकी से सेलेक्ट करोगे उतनी अच्छी मास्किंग होगी। सो मैं बारीकी से करूँगा तो भाई टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं रफली मास्क कर देता हूँ थोड़ा सा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा रफली मास्किंग के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई। मैंने अभी फ़ैन वगैरह पूरे सब कुछ बंद कर चुका है, मैं सब कुछ बंद कर रखे, ट्रस्ट मी। ये मेरे को मास्किंग करनी होगी यहाँ से। ठीक है, ऊपर से ये आएगा। सॉरी यार, इसको पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ कौन सा किसका हुआ, मतलब किसका पार्ट कहाँ है, कौन सा पॉइंट में कहाँ बनाऊँ। तो मैं अपना कुछ अंदाज़ा लगा लूँगा कि ये पॉइंट बना देता हूँ यार। आई थिंक ये है, और ये आपको नीचे कर देना है। अगर ये आपको नीचे बाहर ये तब सेलेक्ट हो सकता है, जैसा कि हम अपने सीक्वेंस के बाहर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मास्क हो चुका है, लेकिन हम इसको कर देते हैं इन्वर्ट करने से क्या होगा कि हमें वो पार्ट दिखेगा जो पार्ट हमारा नीचे। अगर मैं इसे इन्वर्ट नहीं करूंगा तो ये हमारा फ्रंट का मास्क हुआ, लेकिन हमें करना है नीचे का मास्क। ठीक है, हम इधर से मास्किंग लाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमें की लगा देनी है मास्क पाथ पे। फेदर पे काम करना है तो फेदर पे भी आप की लगा सकते हो। ओपेसिटी और एक्सपेंशन है भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मास्क अगर आप कन्फ्यूज हो कि भाई मैंने इतना मास्क किया बाकी दिख नहीं रहा है, तो मास्क पे क्लिक करोगे तभी आपको वो मास्क शो होगा। एक फ्रेम आगे गया मैं, और इसको मैं 100 पे कर देता हूँ। ये 100 फिट कर देता हूँ भाई, 100 बोला है मैं भी। एक फ्रेम आगे गया, मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है। 2 फ्रेम आगे गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। 2 फ्रेम आगे गया, कुछ नहीं करना। 3 फ्रेम आगे गया तो आपको यहाँ पे ये चेक करना होगा। 4 फ्रेम आगे गया, फिर आपको नीचे क्लिक करना होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो होता है यार भाई, मशीन तो है नहीं, तो इसको आपको इसी के साथ साथ मास्क करना है भाई, ये ध्यान रखना होगा आपको। और देखो मैंने बोला था ना भाई, गलती हो चुकी है मेरे से भी, क्योंकि मैंने उसका जो पैर है वो फर्स्ट पॉइंट में हो नहीं रखा है सेलेक्ट, मतलब उसका पैर सेलेक्ट हो गया, और उसकी वजह से थोड़ी सी मास्किंग हमारी बिगड़ने वाली है। और ये यहाँ तक ठीक है। फिर एक फ्रेम यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा भाई, एक फ्रेम और आगे, और ये इसको ये दिखाना पड़ेगा। एंड ये लॉजिक समझ लेना बस, बाकी ये मत बोलना भाई कि तेरी मास्किंग कैसी है, तो खुद ही मास्क नहीं कर पा रहा हो। बट यार भाई टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि बस लॉजिक आपके समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है। ये आपको उसी के साथ साथ चलते रहना है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। फिर ध्यान आपको ये देना है भाई, अगर स्किप करोगे वीडियो तो वही है, बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट सामने आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो देख लो। जैसे अब जैसे ये चल रहा है, आप कोशिश करना आप कि आप यहाँ से इसको फिट की बजाय 50% या 100% पे करना। 50% पे भी करोगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। देखो गाइस, 2 तरीके हमारे पास है। एक तो ये जो मैं कर रहा हूँ, एक फ्रेम है, ये है एक फ्रेम। एक हो सकता है कि हम हर 5 फ्रेम में करें एडिट।
अभी तक मैं जो कर रहा था वो एक एक फ्रेम में कर रहा था। अब थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो अब मैं 5 फ्रेम में करता हूँ। तो जैसे ये 5 फ्रेम आगे बढ़ा, मैं इसको मास्क के साथ करूँगा। एक फ्रेम में अगर आप करोगे तो आपकी जो मास्किंग होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। 5 फ्रेम में आप करोगे तो थोड़ा सा आपको भाई मैनेज करना होगा। अब गाइस यहाँ पे एक चीज सोचो, आपने आधे घंटे या 1 घंटा तक आपने वर्क किया, और बाद में कई बार पता क्या हुआ है कि कई बार मैंने बहुत टाइम तक, जैसे स्टार्टिंग में मैं सीख रहा था तो मैं जब मास्किंग करता था तो मैंने बहुत टाइम तक, जैसे आधा घंटे तक मैंने मास्किंग की, ठीक है। आधे घंटे की मास्किंग करने के बाद मैं जब देखता था कि यार फाइनली यहाँ तक हो चुका है, और जब मेरी ना नज़र कहाँ जाती थी, इधर ओपेसिटी और मास्क पे, और जब मेरे को ये की फ्रेम लगे नहीं होते मिलते थे तो भाई अलग ही लेवल का वो मिलता था भाई। मतलब कितना, तुम सोच सकते हो, इतना काम करने के बाद, 1 घंटा काम करने के बाद अगर पता चले कि हम बस ऐसी की फ्रेम लगा रहे। स्टार्टिंग में होता है यार, नए बंदों जब नए नए स्टार्ट करते हैं तो होता है बहुत सारे, इतना ध्यान नहीं रहता कि क्या हमने मास्क ऑन कर रखा है, टॉगल एनिमेशन ऑन कर रखी है, क्या चल रहा है। बहुत प्रॉब्लम आती है भाई। ये फाइनल है, आई थिंक ये हम इसको पूरा कर देते हैं। इस साइड को आप इसको पूरा ले आओ, बाहर में जाए बोल दो। तो बहुत दिक्कत होती थी यार, मतलब फिर वही काम दोबारा से, यही मास्किंग 1 घंटा। फिर अभी तो मैंने 5 फ्रेम किया, सो चेक करते हैं एक बार कैसी बनी है हमारी मास्किंग। ये देखा, मतलब एक लॉजिक देखो कि ये बंदा इधर से आया और ये जैसे स्टेप किया और ये दूसरा सीन हो गया। ये अब थोड़ा सा आपको इसमें जग जो ये आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे खाली पॉइंट है, फिर उसके बाद कुछ फ्रेम आगे, फिर आपको इतना भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है। कुछ इस टाइप से मास्किंग है हमारी। उसको हम और बेटर कैसे बना सकते थे कि इसके नीचे से भी मास्किंग होती, और थोड़ा सा टाइम हम और दे पाते तो ये मास्किंग और अच्छे से बन पाती है। जितना टाइम आप मास्किंग को दोगे गाइस, उतनी बेटर आपकी जो ये ट्रांजिशन है वो बनने वाली है। और मैं आपको 2-3 पॉइंट और बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दूसरा है मास्क फैदर। अगर मैं मास्क फैदर को और देता हूँ तो देखो, ये जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। ये है, ये जो पॉइंट है अभी ये बिल्कुल आपको शार्पन दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको मास्क फैदर को बढ़ाता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको कुछ ग्लो टाइप में या इस टाइप में आपको ये देखने को मिल रही है। तो ये है मास्क फैदर। दूसरा है मास्क ऑपेसिटी, वो भी आपको पता ही है कि जो हमारा ये है उसकी ऑपेसिटी है। और जो सबसे लास्ट में है वो है मास्क एक्सपेंशन, यानी कि जहाँ पे आपकी जो ये मास्किंग है उसको कितना आप, जैसे आप इसको इंक्रीज करते हो तो ये आपके राइट साइड, लेफ्ट साइड पे, तो ये आपके लेफ्ट साइड को उतना दूर, मास्क से दूर करके दिखाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको माइनस करते हो तो ये राइट साइड को दिखाएगा गाइस, ठीक है। आई होप गाइज एक बार आप इसको, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आपकी ये मास्किंग होगी। एक बार इसको रीसेट कर देता हूँ मैं, मास्क ओपेसिटी को और मास्क एक्सपेंशन को, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा 18, ये ठीक है। ये आप और अच्छे से कर सकते हो, जितना टाइम आप इसको दोगे उतनी अच्छी आपकी ये जो ट्रांजिशन है वो बनेगी। और मेरा मोटिव जो था मास्किंग बताने का, आई होप आपकी समझ में ये आ चुका होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।